ब्रह्मजनों को, सभी प्रबुद्धजनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 17 की व्याख्या कर रहे हैं। 16 में भगवान ने भगवत प्राप्ति से पुनर्जन्म का अभाव और अन्य समस्त लोगों की पुनरावृत्ति शील बतलाना और उसका उत्तर क्योंकि से देना, और इसमें अब भगवान श्री कृष्ण हम सब जिज्ञासुओं को और जिज्ञासु अर्जुन को ब्रह्मा के रात दिन की परिभाषा दे रहे हैं कि ब्रह्मा का रात और दिन क्या होता है। उसको समझने के लिए हमें इस श्लोक की व्याख्या को गहनता से, सघनता से, दिव्यता से समझना होगा। ऋषि वेदव्यास ने लिखा है, सहस्र युग पर्यंतम यत ब्राह्मण विदु रात्रिम युग सह शास्त्रांतमं ते अहोरात्र विद जनः। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से समझते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अब आपको यदि ब्रह्मा का एक दिन इतना बड़ा है तो उसको कालातीत समझने वाले तत्व को कितनी गहनता से समझना पड़ेगा। अतः इसकी व्याख्या को और गहराई तक जाने के लिए जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन और 1000 चतुर्युगी वाली रात्रि को जानते हैं वे ब्रह्मा के दिन और रात के बारे में जानते हैं और वो काल के बारे में समझ सकते हैं। इन इंग्लिश, those people who know day and night know that the day of Brahma is 1000 yugas long and the night is 1000 yugas long. Some people are explaining it differently and they are saying those who know that the 1000 yugas are Brahma's day and the 1000 yugas are Brahma's night know the truth about the day and night. Whatever we are talking day or night, this is our worldly known day and night. This is called something else, and for the Kalatit, Yugatit, to understand, we have to understand the day and night of Brahma. यहां मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, जो 1000 युगों तक 1000 युगी ब्रह्मा की रात्रि और 1000 युगों के उसके दिन को साक्षात जानते हैं वे पुरुष समय के तत्व यथार्थ को समझ सकते हैं, वही समझते हैं। और जो इस चीज में डाउट करता है वह समय के यथार्थ को नहीं समझ सकता। प्रस्तुत श्लोक में दिन और रात विद्या और अविद्या के रूपक हैं। ब्रह्म विद्या से संयुक्त बुद्धि ब्रह्मा की प्रवेशिका तथा ब्रह्म विदुरिष्ट बुद्धि ब्रह्मा की पराकाष्ठा। पिछले श्लोक में हमने इन चारों शब्दों को बड़े स्पष्ट रूप से व्याख्या किया था। ब्रह्मविद, ब्रह्म विद्वर, ब्रह्म विद्रुयान और ब्रह्म विदुरिष्ट। तो यहां इन चीजों को जानना समझना आवश्यक है। ब्रह्मा से संयुक्त बुद्धि ब्रह्मा की प्रवेशिका तथा ब्रह्म विद्वरिष्ठ बुद्धि ब्रह्मा की पराकाष्ठा है।
विद्या से संयुक्त बुद्धि का ही ब्रह्मा का दिन है और विद्या कार्यरत होती है। उस समय योगी स्वरूप की ओर अग्रसर होता है। अंतःकरण की सहस्र प्रवृत्तियों में ईश्वरीय प्रकाश का संचार हो उठता है। उसी प्रकार अविद्या की रात्रि आने पर अंतःकरण में सहस्रों प्रवृत्तियों में माया का द्वंद्व प्रवाहित हो जाता है। प्रकाश और अंधकार का यही एक सीमा है। इसके पश्चात न तो अविद्या रह जाती है और न विद्या ही। वह परमात्मा तत्व परमात्मा विदित हो जाता है। जो इस तत्व को भली प्रकार जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं कि कब अविद्या की रात्रि होती है और कब विद्या का दिन होता है। तो जो कालातीत कहा जाता है, जो इन सब से परे परमात्मा है, उसको वही लोग जान सकते हैं जो इस परिभाषा को समझते हो, जिनके जीवन में न तो अविद्या रह जाती है और न विद्या रह जाती है। वह परमात्मा तत्व परमात्मा विदित हो जाता है। जो इसे भली प्रकार जानते हैं वे अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कब अविद्या की रात्रि और कब विद्या का दिन आता है। काल का प्रभाव कहां तक है, अतः समय कहां तक पीछा करता है। प्रारंभिक मनीषी अंतःकरण को चित्त अथवा कभी कभी केवल बुद्धि कहकर संबोधित करते हैं। कालांतर में अंतःकरण का विभाजन मन और बुद्धि, चित्त और अहंकार की चार प्रमुख वृत्तियों से किया गया है। तो यहां आपको और तत्व दर्शन जिज्ञासुओं को यह समझना होगा कि मन का अगला पड़ाव बुद्धि, बुद्धि से चित्त और चित्त से अहंकार, ये चार प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। वैसे अंतःकरण की प्रवृत्तियां अनंत हैं। बुद्धि के अंतराल में ही अविद्या की रात्रि होती है और उसी बुद्धि में विद्या का दिन होता है। यही विद्या की रात्रि और दिन है। जगत रूपी रात्रि में सभी अचेत पड़े हैं। प्रकृति में विचरण करती हुई उनकी बुद्धि उस प्रकाश स्वरूप को नहीं देख पाती, किंतु योग का आचरण करने वाले योगी इससे जग जाते हैं और वे स्वरूप की ओर बढ़ते हैं। यहाँ ऋषि गोस्वामी या तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कबहु दिवस महु निबड़तम कबहुक प्रकट पतंग बिन सई उपजई ज्ञान जिम पाई कुसंग सुसंग। तो यह रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने भी बड़े स्पष्ट रूप से लिखा है। विद्या से संयुक्त बुद्धि कुसंग पाकर अविद्या में परिणित हो जाती है और पुनः सुसंग से विद्या का संचार उसी बुद्धि में हो जाता है। इसलिए वहां जहां सुमतित संपत्ति नाना, जहां कुमतित विपत्ति निदाना। बाबा तुलसीदास जी ने सुंदरकांड के प्रसंग में यह भी लिखा है। तो विद्या से संयुक्त बुद्धि कुसंग पाकर अविद्या में परिणित हो जाती है और पुनः सुसंग से विद्या का संचार उसी बुद्धि में हो जाता है। यह उतार चढ़ाव पूर्ति पर्यंत लगा रहता है। पूर्ति के पश्चात न बुद्धि, न ब्रह्मा, न रात, न दिन, कुछ नहीं रहता। यही तो ब्रह्मा के दिन रात के रूपक हैं। न हजारों साल लंबी रात होती है, न हजारों युग का कोई दिन होता है और न कहीं कोई चार मुंह वाला ब्रह्मा ही है। बुद्धि ही उपर्युक्त क्रमिक अवस्थाओं में ब्रह्मा के चार मुख और अंतःकरण की चार मुखी प्रतिक्रिया है। इन्हीं को चतुर्युग कहा गया है। देखिए, इन उपमाओं को जब तक हम समझकर अपने अंतःकरण को स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक हम आध्यात्म के चरमोत्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते।
तो यहाँ इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को और हम सब जिज्ञासुओं को समझाया है, वो क्या कह रहे हैं कि यही ब्रह्मा के दिन और रात के रूपक हैं। न हजारों लंबी कोई साल होती है, न हजारों युगों का कोई दिन होता है, न कोई चार मुंह वाला ब्रह्मा होता है। बुद्धि की उपर्युक्त चार क्रमिक अवस्थाएं जो हमने अभी चार बताई थी आपको, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, वो क्रमिक अवस्थाएं ही ब्रह्मा के चार मुख और अंतःकरण की चार प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, उसे चतुर्युग कहते हैं। दिन और रात इन्हीं प्रवृत्तियों में होते हैं। जो पुरुष इनके भेद को तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के भेद को जानते हैं कि काल कहां तक पीछा करता है और कौन पुरुष काल से भी अतीत हो जाता है। दिन और रात्रि, विद्या अविद्या न होने वाले कार्य को परमात्मा अगले श्लोक में और क्लियर करते हैं। तो यहां मुझे यह समझने में, जानने में कुछ चीजें और समझनी गहराई से पड़ती हैं। इसका कुछ गीता की व्याख्या करने वाले जन कुछ एक और तरीके से भी इस व्याख्या को करते हैं। वो कहते हैं कि भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। हम जिस अवधि में आज काल की गणना करते हैं वह सब भौतिक ब्रह्मांड की अवधि है। तो यह सीमित है, यह कल्पों के वक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है जिसमें चतुर्युग, सत्य, द्वापर नहीं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि के 1000 चक्र होते हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन में यदि इन चारों युगों के एक एक चक्र हुए तो यह युग कितना होगा। और जो अभी मैंने आपको काल की गणना इन रूपकों के हिसाब से समझाई, उस हिसाब से आप अपने आप को समझिए। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है। अज्ञान तथा पाप एक तरह से नितांत अभाव में रहता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ हो जाता है और द्वापर युग में सदाचार और धर्म में ह्रास हो जाता है, पाप बढ़ने लगते हैं। अब आता है कलयुग, सबसे अंत में कलयुग, जिसमें हम विगत 5000 वर्षों से भोग रहे हैं, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म, पाप प्राधान्य है और सदाचार का प्राय लोप हो जाता है। इस युग में पाप यहां तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और फिर से सतयुग का प्रारंभ हो जाता है। अब ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा का एक दिन के तुल्य होते हैं। तो इतने ही वर्षों में उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा के ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं और इनको मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के कितने वर्ष लगेंगे, कल्पना कीजिए। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अति विचित्र और कभी समाप्त न होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। कारणाव्यव में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड का एक अंग है, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। क्योंकि इस भौतिक ब्रह्मांड में भी ब्रह्मा का जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं है। भौतिक
ब्रह्मांड में ऐसा होता है क्योंकि ब्रह्मा के इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहां तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु काल क्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारी वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। तो भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक जिनको मोक्ष नहीं मिलता वह इन्हीं लोकों में बार बार जाना और आना इसी क्रम में लगे रहते हैं। अतः इसको समझना, इसको जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और परमात्मा को तो कालातीत, गुणातीत, सर्वत्र सर्वव्यापी कहा जाता है, तो उन सबका इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्यों न हम उस परमात्मा की ही शरण में जाकर अपने ज्ञान को चरमोत्कर्ष तक ले जाकर इस आत्मा का परमात्मा में विलय करें। कलिकाल में एक और बड़ी विडंबना है कि आज का मानव इन सब बातों को ढोंग, आडंबर और अत्यंत असंभव मानता है, क्योंकि वह इन चीजों के तत्व के दर्शन ही नहीं करना चाहता। वह उन चीजों को अपने मोह के सामने तुच्छ मानता है। किंतु सांसारिकता परिवर्तनशील है, सांसारिकता क्षण भंगुर है। वो रिश्ते संबंध बनते और बिगाड़ते रहते हैं। आत्मा और परमात्मा का नित्य निरंतर संबंध सदैव रहा है, सदैव से है और भविष्य में भी सदैव रहेगा। तो क्यों ना हम उस तत्व के दर्शन करें, उसको जानें और इन व्याख्याओं को समझकर उन पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाने के क्रम में 2 कदम आगे बढ़ाएं। आज की इस व्याख्या में इतना ही। आपसे शीघ्र मिलते हैं। जो ब्रह्मा की दिन और रात की बात की, इसको करते हुए फिर आपसे शीघ्र मिलकर अगले श्लोक में भगवान द्वारा जो दिए गए वचन है उनसे ज्ञान प्राप्ति करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः।